ओके, चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए। ये बोल रहा है spherical uniform planet is rotating about its axis. The velocity of a point on its equator is v. Due to the rotation of planet about its axis, the acceleration due to gravity g at equator is 1 by 2 of g at poles. जितना पोल पे है उसका हाफ है ड्यू टू रोटेशन. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द पोल ऑफ द प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ v. ठीक है ना, पोल पे एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v कितनी है ये बताना है. ठीक है ना, करिए ट्राई. इसके लिए आपको लगने चाहिए 2 मिनट. 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है. अगर आप ट्राई भी करोगे तो ये 2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है. देखिए इसमें रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है. रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अर्थ अगर अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है तो, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाला क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है, ये अर्थ का सेंटर है. तो यहाँ से जितना भी एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा. तो यहाँ पे कोई बॉडी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो इस तरीके से रोटेट करेगी. तो यहाँ जो बॉडी एग्जिस्ट करती है उसको जी इफेक्टिव जो फील होता है वो क्या होता है, जी, वो जहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट नहीं है, माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला होता है जी का. ठीक है, तो ये अगर हम पोल की बात करें, पोल पे थीटा की वैल्यू 90 है, तो जी एट पोल तो जी नोट ही हो जाता है. ठीक है ना. अब इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है तो इक्वेटर पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, v. तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, v बाई आर. ठीक है. अब ये कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर इज v ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्लैनेट अबाउट इट्स एक्सिस. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द इक्वेटर इज 1 बाई 2 ऑफ g एट द पोल. अब ये वाला जो g इफेक्टिव है ये g नॉट बाई 2 हो रखा है. ठीक है ना, कहां पे, इक्वेटर पे. जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि जी नॉट बाई 2. ठीक है ना, यानी कि जो भी जी की वैल्यू है जी बाई 2 इज इक्वल टू हो रखा है यहां पे आर ई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर हो गया. ये आर ई ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है ना, वो जी बाई 2 हो रखा है. तो और जी को क्या लिख सकते हो आप, जी को लिख सकते हो आप जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर. ये तो जी हो गया. अब दिस डिवाइडेड बाई 2 इज वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है ना, आर की जगह आर ई कर लो. इस आर से ये आर ई कट गया. ठीक है ना, तो यहां पे v की वैल्यू ये आ गई आपकी, v की वैल्यू ये आ गई. अब एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना भाई, v की वैल्यू तो ये आ गई, जी एम ई बाई 2. अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है जी एम ई अपॉन आर ई इंटू 2. अब 2 तो ये है ही, मतलब ये वाला, सॉरी, वी ई में क्या होगा, ये अंदर वाला 2 तो है ही. इस जी एम ई अपॉन आर ई को आप क्या लिख सकते हो, ये जो जी एम ई अपॉन आर ई 2v स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2v स्क्वायर. तो दिस इज अंडर रूट 4v स्क्वायर, यानी कि 2v. तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2v. तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें याद रखने वाली हैं. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 मिनट्स. ठीक है, करिएगा और पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन ट्राई करना है. ठीक है, पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन ट्राई करना है. करिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये.
ये SHM वाला कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। और ये तो हम जानते ही हैं कि अर्थ बिल्कुल ऐसे एक्ट करती है जैसे नेगेटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बिहेवियर होता है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। अर्थ का बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। कुछ लोग जो इसको ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहें, देखिए आंसर क्या आता है। मैं भी आंसर निकालूंगा, आप भी निकालिएगा, देखने के क्या है। देखो फंडा क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है। आपने किसी भी जगह टनल बना दी, मान लो आपने यहाँ पे टनल बना दी एक, किसी भी ओरिएंटेशन में बना लो, तो मान लो आपने ये वाली एक टनल बना दी ऐसे। तो ये टनल यहां से किसी डिस्टेंस पे है, मान लो कुछ भी ले लो, d0 ले लो, और किसी पार्टिकल को आप यहां पे पाते हो किसी टाइम पे, तो मान लो ये यहां से y डिस्टेंस पे है और किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मान लो यहां से यहां तक की x है, तो ये x है यहां तक की डिस्टेंस, ये y है और ये d है, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल इस तरफ चल रहा होगा। अब हम जानते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ का मास है me, रेडियस re है, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, GME अपॉन RE का क्यूब इंटू x, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है। तो अगर ये पार्टिकल m मास का है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, m इंटू GE, इतना फोर्स लगता है। जैसे F इज इक्वल टू QE होता है, ऐसे यहाँ पे F इज इक्वल टू ME होता है। तो इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, GME m अपॉन RE का क्यूब इंटू x। और किस तरफ होगा ये सेंटर की तरफ होगा। ये किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। अब मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जो ये SHM हो रही है, SHM तो टनल में हो रही है ना, ऐसे SHM तो टनल में हो रही है और टनल का सेंटर ये है और ये पार्टिकल अभी टनल के सेंटर से y डिस्टेंस पे है, तो इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ ये थीटा देखूँ और फोर्स अगर यहाँ पे इस तरफ लग रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट तो F साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि सेंटर की तरफ जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ y इज F इंटू साइन थीटा, यानी कि GME m अपॉन RE का क्यूब इंटू x इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा इज y बाई एक्स, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो F इन y डायरेक्शन, यानी कि जिस लाइन के अलोंग SHM हो रही है उस लाइन के अलोंग फोर्स कितना है, Fy, और वो कितना बनेगा यहाँ पे, GME m अपॉन RE का क्यूब इंटू x इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो गया, y बाई एक्स, इस वाले x से ये वाला x कट गया, ठीक है ना। तो ये फोर्स हो गया GME m अपॉन RE का क्यूब इंटू y, ये बन गया। अब माइनस आप अपने आप लगा दो, क्यों, क्योंकि y हमने ऊपर की तरफ लिया है, फोर्स लग रहा है नीचे। तो इस जगह से ये प्रूव हो जाता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये जो है SHM होगी, ये जो मोशन होगी ये SHM होगी। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन F अपॉन m, यानी कि माइनस का GME अपॉन RE का क्यूब इंटू y हो गया। अब इसको माइनस का ओमेगा स्क्वायर y से कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, GME अपॉन RE का क्यूब। थोड़ा सा अगर और सॉल्व किया जाए तो GME को आप लिख सकते हो GRE स्क्वायर अपॉन RE का क्यूब, यानी कि G अपॉन RE, ये ओमेगा हो गया। तो भाई टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट RE बाई G। अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूं तो दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट 6400 किलोमीटर इंटू
1000 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 2 पाई। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो ये जो टाइम पीरियड आएगा ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट्स आएगा ये। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो तो ये जो SHM हो रही है ना, ये यूं SHM होगी, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम ये है, तो ऊपर से नीचे आने तक का टाइम, इतना टाइम तो केवल T/2 होगा ना। तो T की वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड का हाफ, यानी कि 42.3 मिनट्स। ये यहां पे आंसर आएगा। तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है इससे हमें? इससे हमें यह पता चलता है कि भाई चाहे टनल आप किसी भी ओरिएंटेशन में बना लो, आप टनल को इस ओरिएंटेशन में बनाओगे ना, ऐसे इस ओरिएंटेशन में टनल को बनाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, तो भी सेम आंसर आएगा। आप अर्थ के सेंटर से पास कर दोगे ना टनल को, तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है RE/GE, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद ही रखना है। ये वाला रिजल्ट आपको याद ही रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ये लीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, आप इसमें ले सकते हो 2 मिनट। ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये। ठीक है ना, ट्राई करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये। Satellite can be in a geostationary orbit around Earth at a distance r from the center. हाँ, इस क्वेश्चन में 2 मिनट भी पूरे नहीं लगने चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? कॉन्सेप्ट ये लगेगा इसमें कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ये तो हम जानते ही हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी, मान लीजिए ये तो अर्थ है और इसके चारों तरफ की ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है ना। तो अगर इसकी रेडियस r है तो टाइम पीरियड क्या होएगा? टाइम पीरियड होगा 2πr/v। v क्या होगी? इस ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होएगी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √gm/r। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो t = 2π, एक तो r है ही, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा gm/r। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे t का स्क्वायर आ जाएगा 4π का स्क्वायर, और r की पावर नीचे से √r ऊपर जाएगा तो 3/2 का स्क्वायर r³ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे gm। तो यहाँ से पता चलता है कि T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो ये डायरेक्ट यूज भी किया जा सकता, और किसी भी ऑर्बिटल मोशन के लिए ये चीज वैलिड है। तो T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, ये हम जानते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई अर्थ का जो ओमेगा है उससे हमने डबल कर दिया ओमेगा को, ठीक है ना। इफ द एंगुलर वेलोसिटी, अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो आप देखो यहां पे 1/ω का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो आप देख लो ω1/ω2, अगर मैं इधर की साइड उसका स्क्वायर करूं तो इधर की साइड R2/R1 का क्यूब आएगा। यहां से हम ये जान गए हैं, ठीक है ना।
अब नया वाला ओमेगा पुराने वाले ओमेगा का डबल है, तो ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन पुराने वाली रेडियस कितनी है R, इसका क्यूब। तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R इंटू 4 की पावर 1/3। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि R2 इज इक्वल टू R अपॉन 4 की पावर 1/3, यानी कि सी ऑप्शन आंसर। तो ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ग्रेविटेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं सोचना कि भाई ये क्वेश्चन हम बहुत इजी है, इनको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आपको ये करने ही चाहिए, ठीक है, करने ही चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी से करने चाहिए आंसर तक। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इसमें। ये बोल रहा है इफ इट इज इमेजिन टू स्टॉप सडनली द स्पीड विद विच इट विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सरफेस को कितनी स्पीड से टकराएगा। चलिए इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूं क्या है। देखिए, जैसे ये कोई प्लैनेट है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये घूमते घूमते। जब भी कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। वो कह रहा है सडनली, ठीक है ना, सडनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 0, एकदम से 0 हो गई है, ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी v0। तो मुझे इतना पता है कि v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन R। अगर ये वाली रेडियस कितनी है R है तो, ठीक है, ये चाहता है R हो गई, तो GME अपॉन R v0 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इतना हमें पता चल गया। अब ये कह रहे कि v0 सडनली 0 हो गई है, तो इस टाइम यहाँ पे, इस टाइम इस पे टोटल एनर्जी कितनी रह गई है माइनस का GME m अपॉन R और प्लस 0, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। तो जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी कितनी रह जाएगी GME m अपॉन RE, इतनी एनर्जी रह जाएगी अर्थ सरफेस पे, और बाकी इसके पास कौन सी एनर्जी होगी हाफ mv² होगी। अब मुझे इतना पता है कि मैं ये m सारे थ्रू आउट कट कर सकता हूँ भाई, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। तो किसी तरीके से किसी मैकेनिज्म ने इसको वहां पे रोक दिया है, तो वो मैकेनिज्म इसकी काइनेटिक एनर्जी लेके निकल लिया, इसलिए वहां की काइनेटिक एनर्जी को मैंने कितना बोल दिया 0। तो वहां पे केवल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रह गई और उसको लेके ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो ग्राउंड तक पहुंच, सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी इकट्ठा होगी और वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब ये जो GME अपॉन R है माइनस का, क्यों ना मैं इसको माइनस का v0 का स्क्वायर लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये होगा माइनस का GME अपॉन RE। अब v एस्केप होता है, v एस्केप का स्क्वायर होता है GME अपॉन RE का डबल, तो ये वाली चीज हो गई v एस्केप का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ये वाली चीज ये हो गई, और प्लस का v² बाई
2 हो गई। अब इसमें थ्रो आउट आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस का 2v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास सीधे सीधे आंसर आ रहा है v इज इक्वल टू वी माइनस वी का स्क्वायर माइनस 2v0 का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी का स्क्वायर माइनस 2v0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आंसर है। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक, एनर्जी बैलेंस का काम है इसमें। इसने बोला ना इट इज इमेजिन टू स्टॉप सडनली, एकदम से ये स्टॉप हो गया वहां पे, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो जीरो होगी बाय सम मैकेनिज्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक, कुछ और थोड़ा इजी टाइप्स क्वेश्चन लेते हैं। ये लो, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बताइएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे होना है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे देता हूं 3 मिनट्स। ठीक है ना, आपको खुद ही सोचना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। कहीं कहीं पे हमको जो हिंट दिया होता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे इसने बोला GM/R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁷, इसका भी यूज हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या एंगुलर मोमेंटम बैलेंस रहता है? तो मेरा आंसर होगा हाँ वो बैलेंस रहता है। कुछ लोग पूछेंगे सर क्यों रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि भाई दोनों सिस्टम है, दोनों पे एक दूसरे पे फोर्स लगेगा और जो दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के सेंटर से पास होगा। तो अर्थ के सेंटर के अबाउट उस फोर्स का, जो इनका अट्रैक्शन का फोर्स है, उस फोर्स का टॉर्क कितना रहेगा? 0। इसलिए अर्थ के सेंटर के अबाउट आप इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, हाँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है ये मैं बता देता हूं आपको। ये बोल रहा है द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है ना, तो भाई अगर ये अर्थ है यहां पे, ये इससे ऊपर ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 4r है ये। अब यहां से जो पार्टिकल चल रहा है, यहां से जो पार्टिकल चल रहा है वो इस तरफ चल रहा है यूं, और ये पार्टिकल ऐसे चल के यूं जाके अर्थ सरफेस पे ग्रेज करते हुए निकल लेता है, ऐसे ग्रेज करते हुए, इसने खुद ही बोला है। तो जो ग्रेज करते हुए वेलोसिटी है वो मान लो कितनी है यहाँ पे? v2। तो ये जब ग्रेज करेगा तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये वाला। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो अर्थ के सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करते हैं तो m इंटू वी, अब इस पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी कितनी है? v1। तो m इंटू v1, ठीक है, v1 की वैल्यू पूछिए, ठीक है, पूछिए, और ग्रेज करते हुए जाता है तो m इंटू वी1, यानी कि mv1 वाली लाइन को मुझे आगे पीछे बढ़ाना है। भाई एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका क्या होता है? mv वाली लाइन को आगे पीछे बढ़ाते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं इस लाइन को अगर आगे पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे यूं यूं,
तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो 4r है, ये वाला 30 है, तो ये वाला भी 30 है, तो दिस विल बी 4r sin 30। तो m इंटू V1 इंटू 4r sin 30 डिग्री, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ उस पार्टिकल का, और ये कंजर्व रहेगा, और ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा ये। तो जब ये यहां से m मास का पार्टिकल v2 वेलोसिटी से निकलेगा, तो अब इस मूवमेंट पे L की वैल्यू क्या होगी, m इंटू V2 इंटू आर। तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी, तो m इंटू V2 इंटू आर ई को यहां पे r लिखा गया है, इज इक्वल टू होना चाहिए m V1 4r इंटू 1/2। तो m और r से m और r कैंसिल, इस 2 से 4 कैंसिल, तो V2 की वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ V1। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, यानी कि यहां से जो पार्टिकल ग्रेज करते हुए पास होगा उसकी वेलोसिटी पहली वहां वाली वेलोसिटी से डबल होगी। ये एक बात हमारे पास आ गई। अब दूसरी चीज क्या है, एनर्जी भी कंजर्व रहनी है। अगर यहां पे एनर्जी देखी जाए तो माइनस का GMEM अपॉन 4r, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे, प्लस हाफ m V1 का स्क्वायर। दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन r, क्योंकि जब ग्रेज करेगा तो डिस्टेंस दोनों के इस बीच के सेंटर की रहेगी r। तो अब यहाँ पे इस सेकंड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ m V2 का स्क्वायर। क्यों ना मैं इसको V2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2V1 का स्क्वायर। तो ये चीज माइनस का GMEM अपॉन r हो जाएगी और प्लस का 1/2 m इंटू 4V1 का स्क्वायर हो जाएगी। भाई यहां से इस जगह से V1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी GM अपॉन 2r और इसका अंडर रूट। अब ये वाली वैल्यू जाके बनेगी आपकी 8000 अपॉन √2। ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई थी ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये वेलोसिटी आएगी V1 की वैल्यू, और यही अपना आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इधर लिख देता हूँ 8000 अपॉन कितना, √2। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम बैलेंस किया हुआ है, उसका तरीका आपको याद रखना है कैसे करना होता है। ठीक है, ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन भी लिया जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, लिया जा सकता है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये क्लिक करता है तो इसमें 1 मिनट लगती है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको करना स्टार्ट करूंगा। If the law of gravitation be such that the force of attraction between two particles vary inversely as 5/2th power of their separation, ठीक है ना, ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर F दो पार्टिकल के बीच में GM1 M2 अपॉन R के स्क्वायर के बजाय 5/2 हो जाए, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो कि अगर फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स ऐसा होता, separation, then the graph between orbital velocity v0 plotted against distance r of the satellite, यानी कि कोई सैटेलाइट अगर ऐसे किसी के चारों तरफ घूम रहा है तो इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी और सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है जो कि लॉग स्केल पे है, वो ये होता। तो इस स्लोप का, इस जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप बताना। पहले तो ये देखेंगे स्ट्रेट लाइन आएगी कैसे। तो भाई ये जो इंटरेक्शन का फोर्स है यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो अगर हम mv0 का स्क्वायर बाई r करें तो ये चीज m1 m2 अपॉन क्या बनेगी, ये r की पावर 5/2 बनेगी। ये दोनों चीजें बराबर होंगी।
तो आप देखो एक m से ये वाला m हटा सकते हैं हम, तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई, m2 को me ले लो, जी एम ई अपॉन r की पावर 3/2, r की पावर 5/2 में से 1 कम हो जाएगी तो r की पावर 3/2 हो जाएगी। तो कह सकते हैं जी एम ई इंटू आर की पावर माइनस की 3/2 हो गया वी नॉट का स्क्वायर। तो वी नॉट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी एम ई इंटू आर की पावर माइनस 3/4 हो गया। अब इसका अगर लॉग लेंगे तो एल एन ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा सम एल एन ऑफ अंडर रूट जी एम ई जो कि कॉन्स्टेंट है माइनस 3/4 इंटू एल एन ऑफ आर। तो आप देखो ये तो आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर ली, ये सी हो गया माइनस ये हो गया आपका m इंटू एक्स। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो गई प्लस का, वो सॉरी माइनस का, m की वैल्यू हो गई माइनस का 3/4, ये आंसर होगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3/4। तो चलिए बच्चों आज के सेशन के लिए हम यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो इजी टाइप हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, उनको आप एज अ होमवर्क लेके कवर कर सकते हो। तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक, जाने से पहले बस एक चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 4 अगस्त से ठीक है ना 12th एंड 12th पास लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी टाइमिंग रहेगी 3:30 से 5, और ये बैच ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे, जिसका जेई एडवांस एंड मेंस दोनों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और ये कोर्स बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स होगा, डिटेल्ड थ्योरी कोर्स होगा, ये डिटेल्ड थ्योरी कोर्स होगा ये, ठीक है। इसमें होमवर्क होगा, होमवर्क शीट होगी, वो सब आपको दिया जाएगा, उनका डिस्कशन होगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 लेक्चर्स के आसपास का ये कोर्स है, यानी कि बिल्कुल डिटेल में कोर्स होगा एक टाइप से, ठीक। और ये ऑलरेडी चलने वाला एक बैच होता है इवॉल्व, जो कि 12th क्लास का बैच है, उस बैच के अंतर्गत ये कोर्स आएगा, ठीक है। कुछ लोग अगर वेव्स करना चाहते हैं तो वेव्स भी एक बैच में नया स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से। इसकी टाइमिंग रहेगी 1:30 से लेके 3 तक डेली, ठीक है ना। ये एक्सेल बैच में स्टार्ट होने वाला है नया चैप्टर, तो यहां से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहीं पे मैं आपसे लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपको सेशन अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।